Assalamu alaikum students, how are you? Hope you will be fine inshallah. Let's come to the lesson. All of you open your books, page number 38. Students, as you know, we were reading chapter number 5 and we have read about factors affecting the climate. Today we will start another topic. This is monsoon. Let's start our studies. The word monsoon comes from the Arabic word mausim, मीनिंग सीज़न. लफ्ज़ मानसून जो है ये एक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका मतलब अरबी ज़बान में ये मौसम बोला जाता है और इसके मीनिंग है सीज़न, मौसम. वही वर्ड जो हम उर्दू में बोलते हैं, विच इज़ ऑल्सो यूज्ड इन उर्दू एज मौसम. ठीक है, वही सीज़न जिसे हम कहते हैं मौसम, और ये उसी से रिलेटेड वर्ड है मानसून. Certain winds in South Asia are called monsoon because they only blow during particular seasons and not throughout the year. South Asian region में ख़ास तौर पे जो ख़ास किस्म की winds हैं, certain winds हैं, मखसूस हवाएं हैं जो एक चलती हैं ज़मीन से समंदर की तरफ और समंदर से ज़मीन की तरफ. लेकिन ये क्योंकि सारा साल नहीं चलती हैं, एक मखसूस इनका टाइम होता है, ख़ास वक्त में चलती हैं, इसलिए इन हवाओं को इनको मानसून विंड्स कहा जाता है. हेयर वी विल स्टडी वाई दीज विंड्स ट्रेवल फ्रॉम द सी टूवर्ड्स द लैंड ड्यूरिंग समर. इस जगह इस चैप्टर में टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि ये हवाएं जो हैं समंदर से ज़मीन की तरफ गर्मियों में क्यों चलती हैं एंड अदर वे राउंड ड्यूरिंग द विंटर, और सर्दियों में बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है और ज़मीन से समंदर की तरफ चलती हैं. वी विल ऑल्सो फाइंड आउट वाई दे यूजुअली ब्रिंग रेनफॉल ड्यूरिंग समर, और उसके साथ साथ हम ये भी मालूम करेंगे कि ये गर्मियों में इनसे बारिश, इन हवाओं के ज़रिए बारिश क्यों होती है. अगर आपने प्रीवियस लेसन पढ़े हों, प्रीवियस टॉपिक, तो बेसिकली ये वही चीज़ है जो हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट में हमने डिस्टेंस फ्रॉम सी पढ़ा था, और मैंने आपको जो इससे पिछले लेसन में टॉपिक करवाया था सी ब्रीज और लैंड ब्रीज, बिल्कुल सेम टू सेम वही चीज़ है, सिर्फ नाम चेंज हुआ है तो दोबारा से वही चीज़ रिपीट हो रही है. अदरवाइज अभी हम रीडिंग पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि सेम टू सेम है. अभी भी मैंने आपको जो बताया कि यहाँ पर हम स्टडी करेंगे कि गर्मियों में ये हवाएं समंदर से ज़मीन की तरफ क्यों चलती हैं, और यही हमने रूल पढ़ा था अभी पिछले टॉपिक में यहाँ पर कि जब गर्मी होती है ज़मीन पर गर्म होने की वजह से हवा जो है उसका प्रेशर कम हो जाता है, समंदर पे हवा ठंडी होती है, उसका प्रेशर ज़्यादा होता है, इसलिए समंदर से वो ज़मीन की तरफ चलती है. सेम चीज़ है मानसून, सिर्फ नाम चेंज होने की वजह से हमारे पास एक नया टॉपिक आ गया है. बहरहाल हम इसको पढ़ते हैं, आपको वही चीज़ लगेगी सेम टू सेम. समर मानसून सबसे पहले हम पढ़ेंगे. जो गर्मियों में मानसून हवाएं चलती हैं गर्मियों की, वो क्या है. इन साउथ एशिया द लैंड स्टार्ट्स गेटिंग हॉटर ड्यूरिंग द समर. जनूबी एशिया के जितने भी इलाके हैं यहाँ पर जो ज़मीन है वो गर्मियों में गर्म होना शुरू हो जाती है. एज अ रिज़ल्ट विंड प्रेशर डिक्रीजेज ओवर द लैंड, और नतीजा ये निकलता है कि ज़मीन के ऊपर जो हवा होती है वो अपना प्रेशर जो है उसका कम हो जाता है. While it remains higher over the sea, which is still cold, जबकि समंदर के ऊपर हवा का प्रेशर जो है वो ज़्यादा रहता है, इसलिए कि समंदर जो है वो ठंडा रहता है. सेम चीज़ है जो मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक में करवाई. Monsoon winds from the Indian Ocean start traveling towards South Asia from two directions. तो फिर समंदर के ऊपर, क्योंकि समंदर ये इंडियन ओशन है जो साउथ एशियन रीजन में मुख्तलिफ हमारे जो एरियाज़ में समंदर टच करता है वो इंडियन ओशन है, तो वहाँ से जो हवाएं हैं ठंडी होने की वजह से समर्स में, गर्मियों में ज़मीन की तरफ चलना शुरू हो जाती हैं, और वो तकरीबन 2 डायरेक्शंस में, 2 जो सिमत हैं उसकी, उसमें चलती हैं. द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल. अरेबियन सी जो हमारी साइड कराची की तरफ से समंदर टच करता है वो उसको कहते हैं, और बे ऑफ बंगाल है जो बांग्लादेश की साइड से जो है वो खलीज बंगाल है उसको कहा जाता है. ये दोनों जो हैं जाके पीछे इंडियन ओशन के साथ मिल जाते हैं. सिंस दीज विंड्स ट्रेवल फ्रॉम द सी टू द लैंड दे कैरी वाटर वेपर्स, और जैसे कि ये हवाएं समंदर से ज़मीन की तरफ चलती हैं, समंदर के ऊपर होने की वजह से इनके अंदर वाटर वेपर्स होते हैं, आबी बुखारात होते हैं, और वो लेकर जो है वो ज़मीन की तरफ आना शुरू हो जाती हैं ये हवाएं. ठीक है.
Monsoon winds arriving from the Arabian Sea do not shower rain in Sindh and Rajasthan because the mountains near these regions are parallel to the direction of the wind and do not block the passage. ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था डायरेक्शन ऑफ विंड में, डायरेक्शन ऑफ विंड और डायरेक्शन ऑफ माउंटेन्स के कुछ जगहों पर जो है वो बारिश पहाड़ों पर बरसती है और कुछ जगहों पर पहाड़ों पर बारिश नहीं बरसती। किस लिए नहीं बरसती कि पहाड़ अगर सामने की तरफ आ जाते हैं तो हवा इधर से आती है और सामने पहाड़ होते हैं, वो हवाएं जो पानी लेकर आती हैं वो पहाड़ों से टकराती हैं और दबाव पड़ने की वजह से वो ऊपर उठती हैं और वाटर वेपर्स जो हैं वो पानी में चेंज हो जाते हैं और वहां पे बारिश होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन कुछ जगहों पे पहाड़ जो है वो इस तरह से हैं, ये जो बने हुए हैं, और हवा भी इस तरफ से चल रही है और पहाड़ इस साइड पे हैं, तो ये एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं, यानी हवाएं जो है वो सीधी गुजर जाती हैं और उनका रास्ता कोई भी नहीं रोकता, ब्लॉक नहीं करता। और हवाएं जो वाटर वेपर्स भी लाई हुई होती हैं लेकिन फिर भी क्योंकि वो किसी चीज से टकराती नहीं है और सीधी गुजर जाती हैं, इसलिए बारिश नहीं होती। ठीक है, तो ये जो अरेबियन सी से हवाएं चलती हैं और हमारे सिंध और राजस्थान की तरफ आती हैं, सिंध में और राजस्थान जो भारत की तरफ लगता है, रियासत है उनकी, इस एरिया में बारिश नहीं बरसाती। क्यों नहीं बरसाती? क्योंकि जो पहाड़ी सिलसिले हैं इस इलाके में वो पैरेलल हैं, सीधे सीधे हैं। वहां से अरेबियन सी से हवा आ रही है, इधर पहाड़ इस तरह सीधे सीधे हैं, तो वो हवा जो है वो पहाड़ क्योंकि उसका रास्ता ब्लॉक नहीं करते, हवाएं इसी तरह गुजर जाती हैं और बारिश नहीं होती। However, there is heavy rainfall when these winds strike the Himalayas in the north. और जब यही हवाएं नॉर्थ की तरफ चलती हैं तो वहाँ पे हिमालयास के पहाड़ी सिलसिले हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, और वो हवाएं जब इन हिमालयास से, इन पहाड़ों से टकराती हैं तो इस जगह पर बहुत शदीद बारिशें होती हैं। They also cause rainfall in the areas near the Western Ghats and Maldives. और यही हवाएं जब आगे चलती हैं वेस्टर्न घाट्स जो पहाड़ी सिलसिले हैं ये भारत में हैं। ये आपको मैंने जब फिजिकल फीचर पढ़ाया था तो वहाँ डिटेल में सारा मैंने आपको बताया था। वेस्टर्न घाट जैसे हमारे साइड पे ये हिमालयास पहाड़ी सिलसिले लगते हैं और भारत में जो है वो वेस्टर्न घाट है, और मालदीव्स जो इलाका है वहाँ पर भी पहाड़ होने की वजह से ये शदीद बारिश बरसाती हैं। The monsoon winds from the Bay of Bengal bring some of the heaviest rainfall in the world when they strike the Himalayas in the region of Assam. और जो खलीज बंगाल की तरफ से हवाएं आती हैं ज़मीन की तरफ, वो भी वाटर वेपर से भरी होती हैं, आबी बुखारात होते हैं उसके अंदर, और जब वो यहाँ पर आती हैं और आसाम का जो इलाका है, आसाम ये भारत की एक रियासत है, वहाँ पहुँचती हैं, उधर भी ये हिमालय के पहाड़ी सिलसिले हैं बीच में, और ये पहाड़ जो हैं वो ब्लॉक करते हैं उन हवाओं का रास्ता, और तो वो हवाएं आके इन पहाड़ों से टकराती हैं और वहाँ पर शदीद बारिश बरसती है। दुनिया की जो है हैवीएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड, दुनिया में जो सबसे ज़्यादा बारिश होती है वो इन इलाकों में होती है, जब जो खलीज बंगाल से हवाएं आती हैं और हिमालय से टकराने की वजह से यहाँ बारिश होती है। ठीक है जी। विंटर मूनसून क्या होता है? सर्दियों की मूनसून विंड्स कौन सी? द लैंड बिकम्स कोल्ड ड्यूरिंग द विंटर। जब सर्दियां शुरू हो जाती हैं तो यहाँ ज़मीन जो है, मैदानी इलाके जो हैं वो ठंडे हो जाते हैं। वाइल द सीज आर वार्म, जबकि समंदर जो है वो ज़्यादा ठंडा नहीं होता, गर्म होता है। देयरफॉर मूनसून स्टार्ट ट्रेवलिंग फ्रॉम द लैंड टूवर्ड्स द सी। और जब यहाँ ज़मीन ठंडी होती है तो यहाँ पर जो हवा है वो भी ठंडी हो जाती है, और ठंडी होती है तो उसका प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। प्रेशर ज़्यादा होता है तो वो कम प्रेशर वाला एरिया, यानी कि जो समंदर के ऊपर हवा है वो गर्म है, वो कम प्रेशर वाला एरिया है, तो हवा ज़मीन से समंदर की तरफ जाना शुरू हो जाती है। However, these winds do not contain enough water vapor to cause a heavy rainfall. जाहिर है कि ये हवाएं जो हैं ये ज़मीन से समंदर की तरफ जा रही हैं, और ज़मीन जो है वो खुश्क इलाका है, तो ज़मीन के ऊपर जो हवा है उसके अंदर वाटर वेपर्स नहीं होते, और इसी वजह से जब ये हवाएं समंदर की तरफ जाती हैं तो वहाँ पर ये बारिश नहीं बरसाती, क्योंकि उनके अंदर कोई वाटर वेपर्स नहीं होते। बेशक वो ठंडी होती हैं लेकिन उनके अंदर वाटर वेपर्स नहीं है, पानी नहीं है, और वो वहाँ जाकर बारिश नहीं बरसाते। क्लियर? तो ये है समर मूनसून और विंटर मूनसून। समझ आ गई आपको? इस टॉपिक को पढ़ें, समझें, मेन पॉइंट्स इसके। इंशाल्लाह एक्सरसाइज और नेक्स्ट टॉपिक में अगले लेक्चर में करवाऊंगी। अल्लाह हाफिज़।